નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, સ્પેશિયલ રિપોર્ટમાં હું પિનલ આપ સૌનું સ્વાગત કરું છું। આજે સ્પેશિયલ રિપોર્ટમાં એક એવા ખાસ વ્યક્તિની સાથે આપની મુલાકાત કરાવવા જઈ રહ્યા છે કે જેમણે ખૂબ જ નાના પાયે શરૂઆત કરી હતી ને આજે ખૂબ જ મોટા બિઝનેસમેન બની ગયા છે। અને બિઝનેસમેન બન્યા છતાં પણ તેઓ આજે પણ ઘણી બધી સોશિયલ એક્ટિવિટીઝ કરતા રહેતા હોય છે। અને એમના બિઝનેસની વાત કરવામાં આવે તો કદાચ આપણે એવું કહી શકીએ છીએ કે આપમાંથી પણ ઘણા બધા લોકો હશે એવા કે જે એમના મોલમાં ચોક્કસપણે મુલાકાત કરી ચૂક્યા હશો કે જી હા, કારણ કે હું વાત કરી છું દેવી બેગ શોપિંગ મોલ પ્રાઇવેટ લિમિટેડના ડિરેક્ટરની કે જેઓ આજે આપણી સાથે જોડાયા છે। એમની પાસેથી જ આજે આપણે એમના બિઝનેસ વિશેની વધુ વાતો કરીશું। તો જી आशीष शर्मा जी, वेलकम टू गुजरात न्यूज़। थैंक यू। तो आशीष शर्मा जी, आज हम बात कर रहे हैं खास करके आपके बिजनेस के बारे में भी जानना चाहेंगे और इसी के साथ जिस तरह की काफ़ी सारी अदर एक्टिविटीज़ भी आप करते हैं और इतने छोटे से आपने शुरुआत की और आज एक ऐसा नाम है आशीष शर्मा कि जिन्हें आज ऐसा कह सकते हैं कि सारे लोग जानते हैं और आपका जो बिजनेस है वो आज इतना ज़्यादा फेमस है कि मुझे लगता है कि शायद हर एक घर में कहीं ना कहीं हमें देवी बैग तो देखने मिलेगा ही। लेकिन उससे पहले उसके बारे में बात करूं उससे पहले मुझे आपके बारे में जानना है कि ये जो बिज़नेस है देवी बैग प्राइवेट लिमिटेड जो आज जिसके बारे में आज सभी जानते हैं, लेकिन इसकी शुरुआत कैसे हुई थी? इसकी शुरुआत बहुत छोटे पाए से हुई थी। 2004 में एक भाड़े की छोटी सी दुकान से स्टार्टिंग हुई थी इसकी। और ये सब देवी का ही आशीर्वाद मैं मानता हूँ कि शुरुआत भी उनने करवाई और इसको इस टॉप पर पहुँचाने में देवी का ही आशीर्वाद है। इसके लिए अपने की जो परफेक्ट बात नीति होनी चाहिए बिजनेस में कि कस्टमर का सेटिस्फेक्शन, तो हमेशा हम कस्टमरों को हमेशा संतुष्टि करते हैं। तो आज उनके सपोर्ट से आज देवी बैग इंडिया की पहली रिटेल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है बैग लाइन में, हिंदुस्तान की जी। और अभी हमारा मकसद है कि इसका विस्तार और गुजरात में करके और इंडिया तक कवर करने का है। अभी हम जो सोच रहे हैं, जो भी हम कमाते हैं पूरा हम डोनेट कर देते हैं। ओके। वसुदेव कुटुंबकम, मानव सेवा सबसे बड़ी सेवा। हमारे वहाँ पर हर धर्म के लोग बाग आते हैं और हर धर्म के सेल्समैन और स्टाफ भी है। अगर हिंदू आएगा तो जय श्री कृष्ण बोलेगा, मुस्लिम आएगा तो सलाम अलैकुम बोलेगा, क्रिश्चियन आएगा तो गुड मॉर्निंग बोलेगा। हर धर्म की इज्जत देवी में होती है क्योंकि सृष्टि का जननी ही देवी है। इसके लिए मैंने इसका नाम देवी बैग्स रखा है। जी जी, ये मैं यही आपसे पूछने जा रही थी कि क्या यही रीज़न है जिसकी वजह से आपने आपका बिजनेस का नाम भी देवी बैग रखा है? हाँ, यही रीज़न है जी। आशीष शर्मा जी, अभी यहाँ पर अभी ये जो आपका बिज़नेस है जिसकी जिस तरह से शुरुआत हुई, तो किसी भी चीज़ की जब हम शुरुआत करते हैं तो उसमें हमेशा से जो शुरुआत होती है थोड़ी टफ रहती है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ डिफ़िकल्टीज़ का सामना आपको भी करना पड़ेगा। और क्यों ये जो बैग है, मतलब लाइक हम तो वैसे देखते हैं काफ़ी सारी दूसरी भी ब्रांड्स हैं यहाँ पर, लेकिन आपने बैग के बिज़नेस को ही क्यों पसंद किया और कैसे धीरे धीरे आगे बढ़ा ये बिज़नेस? बैग का बिजनेस उस टाइम पे आज से 18-20 साल पहले लेडीज पर्स का क्रेज बहुत था और आज भी है। और इन फ्यूचर हर एक इंसान को, हर व्यक्ति को बैग्स की ज़रूरत, टिफ़िन बैग्स, ऑफिस बैग, लेडीज पर्स, बैकपैक, यहाँ तक कि फॉरेन जाने का भी क्रेज बहुत चला है। तो एनआरआई बैग्स की बहुत, ट्रॉली बैग्स का बहुत डिमांड है जी। लोग वहाँ घूमने जाते हैं तो ट्रैकिंग बैग भी रहे। और इस फील्ड में किसी ने स्पेशली मास्टर डिग्री नहीं की। हर कोई शॉपिंग मॉल में कपड़े, किराना ऐसा चीज़ भरता था। मैंने सोचा क्यों ना एक स्पेशलिटी किसी चीज़ में की जाए। तो मैंने बैग्स में स्पेशलिटी करने के लिए सबसे पहले मणिनगर में 4000 स्क्वायर फीट की जगह में खाली बैग्स का मॉल किया था। तो मुझे भी थोड़ा डर तो लग रहा था कि मैं सक्सेस जाऊंगा कि नहीं इसमें, पर देवी के आशीर्वाद से इतना कुछ सक्सेस हुआ मैं उसमें कि आज अहमदाबाद में अपने 15 ऐसे शॉपिंग मॉल हैं और इन फ्यूचर में गुजरात में 100 और ऑल इंडिया में 1000 करने का प्लानिंग है। जी जी जी। आशीष जी, यहाँ पे अगर दूसरे सारे ब्रांड्स के साथ कंपेयर किया जाए तो आपकी जो देवी बैग ब्रांड है ये किस तरह से अलग है? क्या स्पेशलिटी, क्या खास है आपकी? स्पेशलिटी तो ये है कि देवी बैग्स में अपना होम प्रोडक्शन डीबी मिलता है, डीबी ब्रांड्स की बैग, डीबी ब्रांड्स के लेडीज पर्स, डीबी ब्रांड्स के सब चीज़ें, जैसे कि जेंट्स वॉलेट, उसमें हर कोई ब्रांड्स, जैसे कि बड़ी बड़ी ब्रांड्स हैं
बरसों से, इनमें कोई कस्टमर की केयर नहीं होती है। हम देते हैं लाइफ टाइम वारंटी, ज़िंदगी भर अगर कोई भी चीज़ में कंप्लेन आती है, चेन टूटी, पहिए टूटे या कुछ भी हुआ, यानी फुल फैसिलिटी कस्टमर को देते हैं। यहाँ तक कि कस्टमर को होम डिलीवरी भी देते हैं, ऑन स्पॉट रिपेयरिंग भी करते हैं। यानी कस्टमर को गॉड तरीके से ही माना जाता है हमारे शॉपिंग मॉल्स में। बाकी और कंपनीज हैं, उनका तो स्टाफ इतना कोई ध्यान नहीं देता है। हमारा तो जो भी स्टाफ है वो बरसों से यहाँ लगा हुआ है, कोई भी जॉब छोड़ के जाते नहीं है। उनको इसमें फ्यूचर भी दिखता है उनका, तो वो घर की इसी तरह काम करते हैं। और हमारी जो ब्रांड आ रही है डीबी, अभी जो हमने लॉन्च की है जी, उसका लॉन्चिंग यहाँ के भूतपूर्व गृह मंत्री श्री प्रदीप भाई जाडेजा जी ने किया था हमारे शॉपिंग मॉल में आके, नारवल के मॉल में जी। तो अभी डीबी का स्टार्टिंग हुआ है, उदय जिसको बोल सकते हैं। लेकिन फ्यूचर मुझे 100% विश्वास है कि आप आज जिन कंपनीज का नाम ले रही हो ना, शायद अपने गुजराती भाई तो वो कंपनीज का नाम लेंगे नहीं, उनके मुंह पे तो सिर्फ एक ही नाम होगा, डीवी डीवी डीवी। जी 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 जी। यहाँ पे ये मॉल कंसेप्ट आशीष जी आपने कैसे सोचा? क्योंकि अगर बैक की हम बात की जाए तो अभी तक हमने जो मोस्टली देखा हो तो या तो हम किसी मॉल में एक अलग से हम मॉल में अलग से एक बैग का सेक्टर देख सकते हैं, या फिर हम कोई एक शॉप देख सकते हैं। लेकिन जैसे कि आप एक अलग कंसेप्ट लेकर आए हैं, देवी बैग मॉल है, मतलब पूरा मॉल ही बैग्स का है। ये जो कंसेप्ट है कुछ अलग कह सकते हैं, ये आपने कैसे सोचा? इसको सोचने के लिए मैंने सोचा कि अगर कुछ अपनी पहचान कुछ अलग बनानी हो गए तो कुछ ऐसा करना चाहिए कि एक अलग डायरेक्शन से चलना चाहिए, जिसको लोग देखें कि ये कुछ नया है। तो मैंने सोचा कि हर चीज़ उस टाइम पे, क्या पता मेरे को देवी ने ऐसा दिमाग दिया कि मैंने सोचा कि मैं एक बैग्स का ही मॉल बनाऊं, जिसको देखने के लिए लोग दूर दूर से आवे, क्योंकि बैग्स की हर वेराइटी यहाँ मिलती है। ट्रॉली बैग हो, स्कूल बैग, कॉलेज बैग, टिफिन बैग, यानी बैग्स में इतनी रेंज है कि अगर एक शॉपिंग मॉल भी बने ना, उसमें भी वो पूरा बैग से फिनिश नहीं हो सकता है। आज हमने इतने बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स बनाए बैग्स के, तो अभी इतनी वेराइटीज बैग लाइन्स में है ना कि हम उस मॉल की जगह कम पड़ती है हमको वेराइटीज रखने के लिए। जी, अभी वैरायटीज़ में अगर बात की जाए तो डिमांडेड अभी क्या ज़्यादा देखने मिल रहा है? कौन से ऐसे बैग्स हैं जो ज़्यादा डिमांडेड चल रहे हैं? तो और आपके यहाँ पे क्या अलग अलग वैरायटीज़ ये मॉल में हम देख सकते हैं? डिमांडेड बैग्स में तो अभी कस्टमर्स आते हैं जो ब्रांडेड मांगते हैं, लेकिन हमारे स्टाफ वाले सेल्समैन जो हैं उनको डीवी के बारे में समझाते हैं कि ये जो फॉरेन कंपनी हैं इनका प्रोडक्शन चाइना में होता है, और अपने मोदी साहब ने बोला है वोकल फॉर वोकल, इंडिया को ही सपोर्ट करो, इंडिया के अर्थतंत्र को ही मजबूत करो। किसी बाहर की कंपनी को सपोर्ट ना किया जाए, होम प्रोडक्शन वोकल फॉर वोकल पर ही ध्यान दिया जाए। तो डीवी का जो भी प्रोडक्शन होता है वो चाइना में नहीं होता, उसका पूरा प्रोडक्शन अहमदाबाद, मुंबई, दिल्ली और बेंगलुरु में होता है। इससे अपने स्वदेश, अपने खुद हिंदुस्तान के स्टाफ को रोजगार मिलता है, उनका घर चलता है। आज ये ब्रांड हाँ, अगर ब्रांड का ही मुँह है तो आज मैं इंटरव्यू इसी के लिए देने के लिए बैठा हूँ। इन फ्यूचर की ब्रांड होगी डीवी, क्योंकि वो वक्त ब्रांड को किससे समझते हैं? ऐड से। चलो तो देवी हमारी इतनी ऐड करेगी, देवी ऐसा नाम करेगी कि इस ब्रांड को उनसे भी बड़ी ब्रांड, कि आप जब ये डीवी यूज़ करोगे तो आपको अपने आप प्राउड होगा कि हम डीवी यूज़ करते हैं, और आपको डीवी ही यूज़ करनी चाहिए, क्योंकि डीवी के ऊपर आज 300 जन का स्टाफ है हमारा, जिसमें टेम्पो ड्राइवर्स भी हैं, वर्कर्स भी हैं, मैनेजर भी हैं, मैन्युफैक्चरिंग का स्टाफ अलग है, सेल्समैनों का अलग है। तो इसके लिए जो भी ब्रांड से देवी बैग और डीवी जो लॉन्च कर रहे हैं हमने, जो फैक्ट्री डाली है डीवी की, इन फ्यूचर में एक ही ब्रांड रहेगी, वो डीवी। तो आपकी जो फैक्ट्री है वो इंडिया में ही है, यहीं मतलब सारी जगह पे जो आपके ब्रांचेस है, फैक्ट्री एक ही जगह पर अभी है आपकी आशीष जी? अभी अहमदाबाद में अपनी फैक्ट्री है जी। इन फ्यूचर देवी का आशीर्वाद रहा तो हमारा 2023 में और गुजरात कवर करना है, और 2025 में फ्रेंचाइजीज दे के और इंडिया कवर कर लेने का टारगेट है।
और मुझे संपूर्ण विश्वास है मेरी देवी पर और मेरी मेहनत और नीति पर कि मैं इसमें 100% सक्सेस हूँगा। जी जी बिल्कुल। और बैग्स के अलावा हम क्या क्या प्रोडक्ट देख सकते हैं देवी बैग शॉपिंग मॉल में? बैग्स तो काफ़ी अलग अलग ब्रांड्स के देखने मिल रहे हैं, लेकिन जैसे कि हम देख रहे हैं इसके अलावा भी काफ़ी अलग अलग प्रोडक्ट्स और भी इसके देखने अलावा मिलते हैं। क्या है, मेरा मानव सेवा अमुक जो मेरे से जोड़े हुए हैं उनने बोला भाई आपके यहाँ पर कस्टमर एंट्री ज़्यादा है, तो कोई मोर्स में फुटवेयर हो जाता है, कोई मोर्स में ड्राई फ्रूट्स हो जाता है, कोई मोर्स में लेडीज कुर्ती जीन्स टॉप हो जाते हैं। बाकी हमारे सब मोरों में जो कॉमन आइटम है वो है लेडीज पर्स, जेंट्स वॉलेट, परफ्यूम, बॉडी स्प्रे, रेनकोट, छतरी और सबसे ज़्यादा ट्रॉली बैग्स और स्कूल बैग, कॉलेज बैग, ट्रैकिंग बैग, डफर बैग, लॉन्ड्री बैग, यानी टिफिन बैग, यानी बैग्स की दुनिया की कोई भी बैग्स मांगो वो हमारे वहाँ पर मिलती है। और देवी बैग में से परचेज की हुई चीज़ कस्टमर्स इसके लिए ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं क्योंकि हमने कभी भी लाइफ टाइम वारंटी ज़िंदगी भर फ्री में ठीक करने के बाद कस्टमर्स को गलत जवाब नहीं दिया, ठीक करके ही दिए। जी इसी कारण से आज और सबसे बड़ा होता है मानव सेवा। हम जो भी कमाते हैं उसका पूरा डोनेट कर देते हैं। जी जी इसके बारे में भी थोड़ा जानना चाहूँगी आशीष जी। मतलब पूरा आप जो ये इतना बड़ा बिजनेस कर रहे हैं, सुना है काफ़ी सारी सोशल एक्टिविटीज़ के साथ भी आप जुड़े हुए हैं, और जैसा कि आपने बताया कि आप जो भी अर्न करते हैं वो आप डोनेट कर देते हैं, जो एक बहुत ही अच्छा काम आप इस बिज़नेस को लेके कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं जो लोग डीबी बैग यूज़ करते हैं अगर उसके साथ जुड़ते हैं तो उन वो भी एक अच्छे काम के साथ जुड़ रहे हैं, ऐसा कहा जा सकता है। हाँ, बहुत सच कहा आपने। जो डीबी खरीद रहे हैं उसमें से जो भी इनकम हो रही है वो पूरी मानव सेवा में जा रही है। आज हिंदुओं का कोई भी त्योहार हो, गणपति विसर्जन या नवरात्रि महोत्सव, इसमें डीबी की बैगें ही गिफ्ट दी जाती हैं। मुसलमानों का भी ईद मिलन था, ये मुस्लिम भाइयों का। तो हिंदू और मुस्लिम भाइयों का जो भी त्यौहार होता है उसमें ये सब मुझे नहीं बताना चाहिए कि हम क्या करते हैं, लेकिन बहुत कुछ करते हैं। अब जैसे कि अंधजन मंडल, बुद्ध आश्रम, अनाथ आश्रम, इनमें मिठाइयाँ बांटना, बैग्स बांटना। देवी बैग का यूट्यूब पर चैनल है यूट्यूब जी। उसमें सब कुछ दिख जाएगा। जैसे कि ग्रामीण बच्चे जो डिस्टिंक्शन के ऊपर आते हैं 75% अप, उनका प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए उनको ब्रांडेड डीवी की बैग देना। ऐसे बहुत कुछ होते हैं जो बता नहीं सकता हमें, वो जी, सब जी, देवी कराती रहती है जो होता है वो। जी मतलब काफ़ी सारी सोशल एक्टिविटीज़ के साथ आप हमेशा जुड़े रहना पसंद करते हैं आशीष जी। सोशल एक्टिविटी तो ठीक, उससे ज़्यादा मैं मेरे स्टाफ को सबसे ज़्यादा खुश रखना पसंद करता हूँ। जी क्योंकि आज मैं जहाँ तक मानता हूँ बैग से में पूरे भारत देश में इतनी अच्छी पगार, इतनी अच्छी इनकम स्टाफ को कोई ऑनर नहीं देता होगा जितना देवी देती है। जितना भी स्टाफ है वो अपनी पगार से इतना खुश है ना, क्योंकि छवि में डोनेट करना है तो इन्हीं को क्यों नहीं डोनेट किया जाए जो मेहनत कर रहे हैं ईमानदारी से। बस ये मकसद है हमारा। जी आपका अभी जो स्टाफ होगा पूरे अहमदाबाद में लगभग कितना बड़ा स्टाफ होगा और कैसे आप उसे मैनेज करते हैं? मैनेज तो सब ऊपर वाले के हाथ में होता है, लेकिन हमारा जो टीम वर्क है, जो 15 जन की जो कमेटी है उसमें बड़े बड़े मेंबर्स हैं, सीए भी हैं, इंजीनियर भी हैं, तो हर तरीके के लोग हैं, इलेक्ट्रीशियन भी हैं, आईटी कंपनी से भी बिलोंग करने वाले लोग बाग हैं जी। तो टोटल सिस्टम बारकोड से होता है। और अभी तो अहमदाबाद में 15 ही मोर्स हैं। अभी तो अहमदाबाद कवर करने के लिए दूसरे कम से कम 10 मोड़ और खोलने पड़ेंगे। अहमदाबाद इतना बड़ा है और अभी हमारा 300 जन का स्टाफ है जी। अगर हमारा मिशन उत्तर गुजरात से भी हम चालू करें तो वो 300 से सीधा 1000 का स्टाफ हो जाएगा। और मुझे तो बार बार सपनों में देवी आती है, बोलती है कि 1 लाख लोगों को मैं रोजगार दूंगी, 1 लाख लोगों का घर मैं डीबी के नाम से चलाऊंगी। तो देवी जो आके मुझे सपने में बोलती है वो मुझे सुबह में याद आता है। जी 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 तो मैं उसके पीछे भागता रहता हूँ। जी 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 जी। तो आप बहुत ही
धार्मिक जो सारे आप रीति रिवाज हैं उनके साथ जुड़े हुए हैं, ये भी कह सकते हैं, और सामाजिक काम तो हम आपके देख ही रहे हैं कि, और इसी के साथ एक बहुत सही बिजनेस एंटरप्रेन्योर भी आप बन गए हैं। तो यहाँ पर अगर अहमदाबाद की बात की जाए आशीष जी, तो अभी कितनी फ्रेंचाइजीज आपकी अब अहमदाबाद में अभी देख तक सकते हैं? हमने- कहाँ कहाँ पर है, जिससे कि जो व्यूअर्स हैं उन्हें भी पता चल सके कि अगर उन्हें भी डीबी बैग अगर लेने हैं तो वो अपने एरिया में कहाँ कहाँ से उसे ले सकते, कहाँ कहाँ आपके मॉल्स हैं, कितनी फ्रेंचाइजीज हैं? अहमदाबाद में अभी 15 फ्रेंचाइजीज हैं, जैसे कि भोपाल, चांदखेड़ा, मोटेरा, न्यू सीजी रोड, खोखरा, बस्तरार, कुबेर नगर, निकोर, नागौर, मणिनगर, चाणक्यपुरी, डम्बू सर्कल। फिर सबसे बड़ी बात है कि देवी बैग दानी रीमड़ा में भी है, जो हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है। ये सबसे बड़ी बात है जी जिसका अभी तक हमने कोई इंश्योरेंस भी नहीं करवाया, क्योंकि मुझे पता है कि इसे भाई भाइयों का है और उसको संभालते भी मुस्लिम भाई हैं, देवी बैग्स को। जी हाँ जी 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 जी, मतलब यहाँ पर ये कह सकते हैं कि सारा जो स्टाफ है वो भी घुल मिल के ही रहता है। हाँ हाँ हाँ। जी, अभी आपका जो फ्यूचर प्लानिंग है आशीष जी, वो क्या है? अभी तक हम देख रहे हैं इतनी फ्रेंचाइजी ऑलरेडी अहमदाबाद में है और काफ़ी कस्टमर्स भी अब आपके साथ जुड़ गए हैं, आपका फ्यूचर प्लानिंग क्या है? फ्यूचर प्लानिंग, मुझे ये क्वेश्चन बहुत बार किया गया है। जब मैंने और गुजरात की प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी ताज होटल में, तो भी यही मुझे पूछा गया था कि आपका फ्यूचर प्लानिंग क्या है। मुझे पूछा गया था कि आप शायद पॉलिटिक्स में जाओगे। मैंने बोला बिल्कुल नहीं, मुझे सिर्फ बिजनेसमैन ही बनना है। जबकि मेरे पास ऑप्शंस भी आए, लेकिन जिस चीज़ में मुझे मेरी योग्यता ही नहीं है, मैं उस फील्ड में जाके क्या करूं, जी जिसकी मुझे नॉलेज ही नहीं है। फ्यूचर प्लानिंग में तो मुझे ये है कि देवी बैग के एमडी आशीष शर्मा को देवी बैग और डीबी है हमारा होम प्रोडक्शन, कि डीबी का ओनर कौन है? देवी बैग का ओनर तो देवी है, वो ओनरशिप तो उनने दे दी। अब मैं भी तो किसी का ओनर बनूं। तो मेरा फ्यूचर प्लानिंग है हिंदुस्तान में हर बच्चे के हाथ में डीवी की बैग होनी चाहिए। डीवी यानी आशीष शर्मा, बस यही मेरा फ्यूचर प्लानिंग है। और जी, जो जी। भी मैं कमाऊंगा पूरा डोनेट कर दूंगा। आज भले मेरे पास महंगी गाड़ियों का काफिला हो, लेकिन वो सब स्टाफ के ही नाम पर हैं। और मैं खुद भाड़े के मकान में रहता हूँ, मेरे पास खुद का मकान भी नहीं है, मैं रेंटेड मकान में रहता हूँ। जी जी जी, मतलब आप जितना भी अर्न करते हैं वो सारा डोनेट ही कर देते हैं। और आशीष जी, इसके अलावा जैसा कि आपने कहा कि ये पूरा इंडिया में ही बनता है, तो हम ये कह सकते हैं कि हम वोकल फॉर लोकल को भी सपोर्ट कर रहे हैं डीबी बैग के मैन्युफैक्चर से। और अगर लोग अगर ये डीबी बैग लेते हैं तो कहीं ना कहीं हम जैसा कि वड़ा प्रधान नरेंद्र मोदी भी कहते आ रहे हैं कि हमें जो इंडिया की इकोनॉमी बढ़ाने के लिए इंडिया की प्रोडक्ट्स को यूज़ करना ज़रूरी है। तो अगर हम टीबी बैग यूज़ करते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि हम चाइना प्रोडक्ट नहीं, ये पूरी जो प्रोडक्ट है वो इंडिया में ही बनती है। हाँ श्योर, ये सबसे बड़ा मुद्दा है कि अपने देश का विकास कब होगा, जब हर चीज़ का प्रोडक्शन यहाँ होगा। आज जो अपने नरेंद्र भाई मोदी जी हैं, आज मैं तो मानता हूँ वर्ल्ड के सबसे समझदार और पावरफुल इंसान है। आज उनने वोकल फॉर वोकल को ही सपोर्ट क्यों किया होगा? तो ये सोच के मैंने सोचा कि अगर यहाँ के लोगों को रोजगार दिया जाए तो वो कितनी अच्छी बात है। आज हम जहाँ पे भी मोर्स खोलते हैं ना, उस मोर्स के स्थानीय लोगों को ही रोजगार दिया जाता है। एक कहावत है ना, जिसकी खाओ बाजरी उसकी बजाओ हाजरी। आज मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ, लेकिन मेरा जन्म तो अहमदाबाद में हुआ और मुझे रोजी रोटी अहमदाबाद में मिली, मुझे नाम अहमदाबाद में मिला। आज मैं ब्रांड एम्बेसडर, ब्रांड नेम आज आशीष शर्मा के नाम से जाना जाता हूँ। वो किससे? ये गुजराती भाई बहनों के कारण। तो इसके लिए मैं हमेशा ही फर्स्ट इम्पोर्टेंस अहमदाबाद या फिर गुजरात को ही दूंगा। जो भी मैं कमाऊंगा ज़्यादा से ज़्यादा डोनेट यहीं पे करूंगा।
जी जी क्योंकि मैंने यहीं से कमाया है और मैं यहीं से पैदा भी हूँ, यहीं का हूँ तो राजस्थान का, लेकिन जब यहीं से कमाना है तो यहीं पे खर्च कर देना करना। जहाँ पर जन्म लिया वहीं मर जाओ तो बहुत अच्छी बात है ना। जी जी आशीष जी, अभी यहाँ पर हम जो एक ऑफ़र भी सुन रहे हैं कि जूनी बैग दे के हम न्यू बैग भी ले सकते हैं, ओल्ड बैग दे के, तो ये ऑफ़र के बारे में भी जानना चाहेंगे। और ये अभी भी ऑफ़र है, कब तक है, ताकि ये लोगों को हम बता ऑफर सकें। जिंदगी भर तक रहेगी। इस ऑफर के पीछे देवी ने मुझे कोरोना के टाइम पे क्या है, बहुत कुछ हुआ था। बॉक्स बैग्स के मोड़ बंद हो गए थे, फ्लाइटें बंद थी, स्कूलें भी बंद हो चुकी थी। बैग लेंस जब ट्रैवल्स बंद हो गए और स्कूल कॉलेज ऑनलाइन हो गए तो बैग लेंस तो फिनिश ही हो गई। तो मैंने सोचा कि इस बार कुछ बिजनेस में भी प्रोग्रेस हो गए, कुछ ऐसी स्कीम। तो बस वही देवी का आइडिया कि पुरानी बैग देके नई बैग ले जाओ। हमारे वहाँ पर फिक्स रेट है, सब कस्टमर को, कोई नहीं, सबको सेम। तो जो भी पुरानी बैग आती हैं वो तो क्या है, कामबाजी तक ही सीमित होती थी कि भाई ये ले जा। हमारे पास जो भी आती हैं हम उनको रिपेयर करा के, जैसे कि झुपड़ियों में जो बच्चे रहते हैं, गरीब बच्चे रहते हैं, उनको डोनेट करा देते हैं। जो भी पुरानी बैग आती है हम उनको रिपेयर करके ठीक ठाक करके उसको डोनेट कर देते हैं। तो इससे क्या है, देवी भी खुश और हमारा बिजनेस भी खुश। तो ये स्कीम तो जिंदगी भर रहेगी, ये कभी भी बंद नहीं होगी, ये लाइफ टाइम इसका की कितना ऑफर है। रिस्पॉन्ड आपको मिल रहा है आशीष जी, कितने? और जो देवी बैग के प्रोडक्ट जिन्होंने खरीदे हैं वही देवी बैग वो आकर आपको अगर ओल्ड बैग दें तो आप उसके सामने न्यू बैग देते हैं? हाँ, उसमें क्या है, उनको कुछ कंसेशन दे देते हैं। वो उनकी परचेजिंग पर जैसे 10 to 20% कि हमारा कितना मार्जिन है वो मैनेजर्स नक्की करते हैं। वैसे तो फिक्स रेट है देवी बैग में, पर अगर कोई पुरानी बैग लेके आते हैं तो 10 से 20% तक का हम डिस्काउंट उसमें कर देते हैं। जी आशीष जी, और जितने भी व्यूअर्स अभी भी आपको सुन रहे हैं, तो आपके इस बिज़नेस को और आगे बढ़ाया जा सके, और साथ ही साथ कि हम जो डीवी बैग के बारे में जान रहे हैं कि जैसा कि ये इंडिया में ही बनती है तो इंडिया की ही चीज़ हम भी यूज़ करें, इसके लिए आप लोगों को क्या कहना चाहेंगे? मैं तो बस इतना ही कहना चाहूँगा कि वो देवी के साथ में जोड़ें, देवी बैग्स को सपोर्ट करें, अपनी होम प्रोडक्शन परचेज करें। और कोई भी भाई या बहन अगर अपना खुद का बिजनेस करना चाहते हैं बैग स्टैंड में, तो देवी बैग्स हमेशा उनके साथ है। उनको फ्रेंचाइजी भी देंगे और उनको हमारे साथ जुड़ने का पूरा मौका। हर किसी को देवी बैग में आने का पूरा हक है, हमारे साथ जुड़ने का पूरा हक है। सबका साथ सबका विकास, तो ही पूरे इंडिया में 1 लाख इंसानों का घर देवी चला पाएगी जब सब साथ में देवी बैग्स के आएंगे तब। जी जी जी, अकेला चना भाट नहीं फोड़ सकता, आपके सपोर्ट की जरूरत है। जी बिल्कुल से। और जब आप इतने अच्छे काम को लेके आगे बढ़ रहे हैं तो सबका सपोर्ट आपको ज़रूर ही मिलेगा। और जैसा कि आपने बताया कि डीवी बैग जिस तरह से इस बिज़नेस को आप आगे बढ़ाना चाहते हैं, इसमें ज़रूर से लोग आपका साथ देंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग आगे के दिनों में इसी ब्रांड का यूज़ करेंगे। तो अब हमारे साथ जुड़े इसके लिए आपका खूब खूब धन्यवाद एंड ऑल द बेस्ट फॉर द फ्यूचर। थैंक्स देवी की जय देवी की। તો આજે સ્પેશિયલ રિપોર્ટમાં આપણે ખાસ વાત કરી છે કે એવા વ્યક્તિની સાથે કે જેમણે જે આ બિઝનેસની શરૂઆત ખૂબ જ નાના પાયે કરી હતી, પરંતુ હજી પણ તમને આગળ ઘણી એવી જર્ની છે કે જેણે પૂરી કરવી છે। આપનો સાથ સહકાર પણ તેઓ માંગી રહ્યા છે। તો દેવી બેગ એટલે કે દેવી બેગ જે અત્યારે જેના વિશે આપણે જાણવાનો પ્રયાસ કર્યો છે કે કઈ રીતે તે ઇન્ડિયન પ્રોડક્ટ છે, તો તે ખરીદીને આપણે કઈ રીતે લોકલ ફોર વોકલને સપોર્ટ કરી શકીએ છીએ તેના વિશે પણ આપણે જણાવવાનો પ્રયાસ કર્યો છે। તો ત્યારે આ કાર્યક્રમમાં બસ આટલું જ। ફરીથી મળીશું એક નવા વિષયની સાથે, ત્યાં સુધી રજા આપશો। નમસ્કાર।